ये सच्ची दास्तान उस जांबाज सिपाही की है जिसने देश के लिए अपने शरीर पर 17 गोलियां खाईं। मगर 5 रुपए का सिक्का उनकी जेब में नहीं होता तो शायद वो आज जिंदा भी न होते। लेकिन इतनी गोलियां खाने के बाद भी उन्होंने दुश्मन को धूल चटाकर निस्तानाबूद कर दिया। जी हाँ, हम कारगिल युद्ध में जान की बाजी लगा देने वाले तत्कालीन सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव की बात कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ जाबाज योगेंद्र यादव जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपका ईटीवी भारत में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और ईटीवी के तमाम दर्शकों को जो है 75वें वर्ष काट की जो आज़ादी का हम मना रहे हैं उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले मैं आपसे सर ये जानना चाहूँगी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कि जो कारगिल युद्ध जो हुआ था उसमें उसके अनुभव के बारे में जानना चाहूँगी। 1971 में एक शिमला समझौता हुआ था जिसके तहत कारगिल, बटालिक, द्रास ऐसी दुर्गम चोटियों के ऊपर वहाँ से सर्दी के समय में दोनों सेनाओं को विड्रॉल होने के आदेश थे। हमारी सेना एक अनुशासन प्रिय सेना रही है, तो हम अपना उसी कानून के तहत नीचे आ गए, लेकिन वो नहीं हटे। उन्होंने ऊपर हमारे पोस्टों को ही जो है कब्जे में कर लिया। और जनरल मुशर्रफ ये चाहता था कि जो है नेशनल हाईवे 1 अल्फा को कट ऑफ करके पूरा ले वाले सेक्टर को अपने कब्जे में कर लेना। उन्होंने उसी प्लानिंग के तहत पूरा द्रास, कारगिल, बटालिक, तुर्तुक वहाँ तक तमाम अपनी फ़ौजें बैठा दी और पूरा नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया। इतनी मजबूती के साथ वहाँ पर बैठे वो, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम यहाँ से वापस जाएंगे। लेकिन ये हिंदुस्तान की मिट्टी है और इस मिट्टी में सिंघनिया और शेर पैदा होते हैं। इन्हीं हिंदुस्तान के शेरों ने जो है कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके जो उनके बंकर्स थे उन्हीं बंकर्स को कब्रिस्तान बनाया है। देश में ही नहीं दुनिया में भी आपके चर्चे हैं कि 17 गोलियां खाने के बावजूद आपने दुश्मन को धूल चटा दी, उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। आज इस पल को सोचते हैं तो क्या महसूस करते हाँ, इतनी घायल होने के बाद भी क्योंकि एक राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति की भावनाएं से ओतप्रोत था, क्योंकि जो भारतीय सेना की जो ट्रेनिंग है, जो लीडरशिप है, ट्रेनिंग एक मानसिक और शारीरिक सहन शक्ति को बढ़ा देती, इतनी बढ़ा देती है। और एक हमारा जो आपस में एक आत्मिक लगाव होता है एक दूसरे के साथ, सैनिक के साथ में, वो शक्तियाँ एक साथ जब काम करती हैं तो हाँ, वो सैनिक चाहे कितना ही घायल क्यों ना हो, बस उसके अंदर एक ही भाव होता है, जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक इस सरजमी को मैं छोड़ूंगा नहीं। योगेंद्र यादव का परिवार गाजियाबाद में रहता है। उनकी पत्नी रीना बताती हैं कि शादी के महज 20 दिन बाद ही योगेंद्र उन्हें बिना बताए कारगिल जंग के मैदान में पहुंच गए थे। परिवार को इस बारे में तब पता चला जब खबर आई कि योगेंद्र को 17 गोलियां लगी हैं। उस समय तो बस यही था कि सब ठीक ठाक रहे, पता नहीं कब क्या होगा कैसे होगा, वह भगवान के ऊपर ही बैठे हुए थे। उन्होंने आपकी नई नवेली दुल्हन घर में इंतजार कर रही थी, आप कारगिल युद्ध में लड़ रहे थे और घायल भी हो गए थे। जब आप अस्पताल में गए तो नई नवेली दुल्हन का चेहरा भी आपके सामने घुमा हुआ, तो उस समय कैसे विचार आ रहे थे आपके? उस समय देखिए, उस समय घर परिवार कुछ याद नहीं आता, उस समय पहले हमारा देश याद आता है। अगर मेरा देश है तो मेरा परिवार भी है। इसे चमत्कार से कम नहीं कहा जा सकता है कि उनकी जेब में 5 का सिक्का मौजूद था, जिसकी वजह से गोली सीने को आर पार करने की बजाय उसी सिक्के से टकराकर सीने तक नहीं पहुंच पाई। उन्होंने बताया था कि जेब में जो एक गिलट के कुछ सिक्के रखे हुए थे उसमें एक 5 का भी सिक्का था। तो जैसे ही आतंकवादी ने सीने की तरफ गोली करी तो लग रहा था, उन्होंने बताया कि मैंने सोचा कि अब नहीं बच पाऊंगा मैं, लेकिन जैसी गोली लगी तो वो सिक्के पे जाके लग टकराई एकदम। वो कुदरती ही अपने यहाँ पर्स में थे 5-5 रुपए के सिक्के। और वो सिक्के ये दर्शाते हैं कि जब तक इंसान की जो है मौत नहीं आई है उसको कोई मार नहीं सकता है। योगेंद्र की जाबाजी से सिर्फ सरकार ही कायल नहीं है,
बल्कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी उन्हें अपने शो में इनवाइट किया था, जहां पर खुद बॉलीवुड के महानायक ने उनकी जाबाजी के बारे में उनसे चर्चा की थी। जैसे आपको महानायक ने अपने शो में बुलाया था, कौन बनेगा करोड़पति में, उनसे आपकी आमने-सामने बात भी हुई। तो क्या अनुभव रहा उनसे बात करने का? किस तरह से आपकी बातचीत? हाँ, बिल्कुल जो है उसमें कौन बनेगा करोड़पति में हम गए थे सेना की तरफ से, और एक महान व्यक्ति है, अपने व्यक्तित्व के कारण उन्होंने अपनी जो ख्याति को प्रखर किया है और लोग आज उनको पूजते हैं। ऐसी महान आत्माओं से मिलने का जो सौभाग्य मिला, उनके विचार और उनके ऑरे से हम बहुत प्रभावित हुए। सर जैसे आप कारगिल युद्ध किया आपने, गए उसमें, और कारगिल युद्ध से कोई जुड़ी हुई याद जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, ईटीवी भारत के साथ जो दुनिया को बताना चाहते हो, कोई शेयर करना चाहें? कारगिल कारगिल युद्ध का तो हर एक पल, हर एक क्षण, हर एक दिन एक नया इतिहास रचता जा रहा था। मुझे आज भी वो आँखों के सामने वो दृश्य दिखता है जब एक साथी अपने आप को हमारे लिए समर्पित करता है, यानी एक दूसरे के लिए समर्पित करता है। मुझे वो पल याद है कि मेरा साथी जो मुझे फर्स्ट एड करने के लिए अपनी वो जो फर्स्ट एड बॉक्स की किट थी उसकी पॉलीथीन फाड़ने के लिए ऐसे यहाँ तक हाथ गया था, यहाँ पे उसको गोली लगी थी। मेरी बगल में जो बैठा था उसको एकदम सीने में ब्रस्ट लगा था, वो गोद में आकर के लेटा। वो पल एक बहुत ही कठिन पल थे, जिसमें मैं अपने उन साथियों के साथ, जिनके साथ बहुत दिन तक उनके साथ रहा, हम हँसते थे, खेलते थे, खाते थे, लेकिन आज वो एक ही पल के अंदर शहीद हो गए। वो पल बड़े ही दर्दनाक पल थे। सर आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, सेना में होते हुए आप फैमिली को कम वक़्त दे पाते हैं, है ना? तो अब ये जो आप, मैंने ये भी देखा है कि आपकी फैमिली है, ये जज़्बे से भरी हुई है, यानी कि सभी सेना में हैं, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली और आपने क्या सोचा कि मुझे सेना में ही जाना है? क्योंकि मेरा परिवार सेना से ही रहा है। मेरे पिता ने 65 और 71 के युद्धों को लड़ा है, तो 8 साल सर्विस किया था, 8 साल में 2 युद्ध लड़ करके फिर वो वापस आ गए। तो वे किसान थे, तो हम तो एक किसान और जवान के बेटे थे, तो उनका घर का जो वातावरण था, उसी वातावरण में पले बढ़े और फिर वो सोच भी पनपती चली गई। क्योंकि पहले मेरा भाई गया फ़ौज में, फिर मैं आया। और ये भी सत्य है कि सैनिक जब युद्ध पे या किसी कठिनाइयों में जाता है तो वो अकेला नहीं, उसका परिवार भी जाता है। और जब युद्ध लड़ता है तो वो अकेला नहीं लड़ता, बल्कि पूरा देश के हर लोग उस युद्ध में खड़े होते हैं उस सैनिक। आज परिवार के साथ-साथ पूरा देश उन पर गर्व करता है। योगेंद्र के 2 बेटे हैं, दोनों सेना में जाना चाहते हैं। बहुत गर्व महसूस होता है और जब भी सुनता हूँ तो हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे भी उसमें आर्मी में जाना चाहिए और कोई ना कोई युद्ध तो लड़ना चाहिए। हाँ, मेरा भाई अभी इंदौर में है, वहाँ पर फोर्स डिफेंस एकेडमी में वहाँ कोचिंग ले रहा है, वो भी आर्मी में जाना चाहता हाँ, मेरी इच्छा तो यही है, सेना में जाएंगे और बच्चों का भी अपना एक करियर के लिए उन्होंने भी चूज़ किया है कि बोला हम सेना में जाएंगे। और तो एक बाकी आगे अभी तो सोच है, आगे चल कर के और वो सोच सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी, और फिर वो शायद अगर देश की रक्षा और सुरक्षा में अपना जीवन को लगाएंगे तो ये मेरे लिए और सौभाग्य की बात है। तो आपने सुना जाबाज योगेंद्र यादव जी ने ईटीवी भारत पर खास बातचीत में क्या कहा? बॉबी गोस्वामी, ईटीवी भारत, गाज़ियाबाद।